गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो कैसे हो बाबू रे? आगे जो आपका ये मैं चैप्टर पढ़ा रहा हूँ इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। तो इसमें कल हमने एक्सरसाइज 4.1 का कुछ सवाल किया था आपके लिए, और अभी आइए एक्सरसाइज 4.1 को थोड़ा सा और आज बढ़ा रहा हूँ, इससे आगे बढ़ा रहा हूँ। और एक टाइप का सवाल आपको आया है इस जगह कि जब एंगल थोड़ा बढ़ा दिया है, ठीक है, तो आइए किस टाइप का एंगल होगा ये। एक्सरसाइज 4.1 और एक नंबर का ही सवाल है, फाइंड द वैल्यू जो बोल रहा था एक का, ये आपका चौथा नंबर का सवाल है, एक का फोर्थ नंबर। और सवाल में है कॉट इनवर्स 5 पाई बाय 4, कॉट इनवर्स कॉट 5 पाई बाय 4। तो आइए कॉट इनवर्स और कॉट है 5 पाई बाय 4। अच्छा से आप देखोगे ये कॉट इनवर्स और कॉट कितना है 5 पाई बाय 4। तो आपको जो मैं एक प्रॉपर्टी बताया हूं, ये प्रॉपर्टी याद होगा कि आपको मैंने बताया था कि प्रॉपर्टी में कॉट इनवर्स और कॉट एक्स जब हो तो रिजल्ट आपका ये एक्स बोले थे। यहां जब ये प्रॉपर्टी लगाओगे आपका कॉट इनवर्स कॉट दोनों कैंसिल हो गया, एक्स ये आपका इस जगह गलत होगा। क्यों गलत होगा? क्योंकि आप जानते हो कि कॉट इनवर्स एक्स कहां से कहां तक लाई करता है। प्रिंसिपल वैल्यू जो बताए हैं कि 0 से कॉट इनवर्स एक्स जो है वह 180 के बीच, 180 मतलब 0 से कॉट इनवर्स एक्स पाई के बीच लाई करेगा। ये आप जान रहे हो कि मतलब इसका जो हम लोग प्रिंसिपल वैल्यू बताए थे कि 0 से बड़ा और 180 से छोटा, जबकि यहां 5 पाई बाय 4 को आप जब तोड़ोगे, देखो तोड़ लो एक बार, 5 पाई बाय 4 तो 5 इंटू पाई का वैल्यू अगर 180 बाय 4 देते हो तो ये 45 225 डिग्री के आ जाता, 225 डिग्री, जो 180 देखिए 180 से छोटा होना चाहिए। तो ये आपका क्या हो जाएगा? गलत। मतलब अगर आप इसको कॉट इनवर्स कॉट 5 बाय 4 को इस प्रॉपर्टी से 5 पाई बाय 4 लिख देते हो, 5 पाई बाय 4, तो ये आपका गलत हो गया, ये रॉन्ग है। कॉट इनवर्स कॉट एक्स बराबर एक्स, अगर आप ये एक्स की जगह 5 पाई बाय 4 लिख लिए तो ये आपकी गलती हो गई, क्योंकि आपको ये भी देखना है कि ये कॉट इनवर्स एक्स है तो इसका जो प्रिंसिपल वैल्यू 0 से 180 के बीच ही होना चाहिए, जबकि ये 5 पाई बाय 4 का मान 225 हो गया, तो ये आपके लिए गलत हो जाएगा। ऐसा मत करना, देखना भी होगा आपको कि ये प्रिंसिपल वैल्यू के अंदर आ रहा है कि नहीं। ऐसा नहीं आ रहा है करने से तो ये प्रॉपर्टीज अभी नहीं लगाएंगे। इसको क्या करेंगे कि ये जो मैं 0 से पाई लिखा हूं इसके बीच ये 5 पाई बाय 4 को लाना है। तो इसके लिए आप यूज करें या तो पाई प्लस थीटा का, या पाई माइनस थीटा का, या पाई बाय 2 प्लस थीटा, या पाई बाय 2 माइनस थीटा। से ध्यान से सुनो, मतलब इसको अगर इस रेंज के अंदर लाना है तो हम किसका यूज करेंगे? पाई बाय 2 प्लस थीटा, या पाई बाय 2 माइनस थीटा, या पाई प्लस थीटा, या पाई माइनस थीटा, या 2 पाई प्लस थीटा, 2 पाई माइनस थीटा। मतलब वो जो 54 फार्मूला आप पढ़े हैं, 10 पाई प्लस थीटा, साइन पाई प्लस थीटा, कॉट पाई प्लस थीटा, या कॉट पाई माइनस थीटा, उसी के अनुसार इसको एडजस्ट करके इस रेंज के अंदर लाना है। तो इस रेंज के अंदर लाने के लिए 5 पाई बाय 4 को अगर हम लिख दें तो ये गलत हो गया आपका कॉट इनवर्स कॉट 5 पाई बाय 4, इसको आप लिख दीजिए कॉट इनवर्स कॉट पाई प्लस पाई बाय 4। देखो पाई के रूप में लिख दिया, पाई प्लस थीटा, कॉट पाई प्लस थीटा, तो कॉट पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा होता। तो आइए पाई प्लस थीटा पाई प्लस पाई बाय 4 को
कॉट अब जो पढ़े हो कॉट 180 प्लस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा ही होता, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा और नो चेंज, चूंकि इवन मल्टीपल है। आपको जो फार्मूला बनाए हैं, चौथ फार्मूला पर आए हैं कि कॉट, इसको पाई 5π/4 को मैंने पाई प्लस π/4 लिख दिया, ठीक ना। ऐसा करने से आपको इसके अंदर आ जाता है, इस रेंज के अंदर आ जाता। तो कॉट पाई प्लस क्या लिख दिए, π/4। तो कॉट पाई प्लस π/4 जब लिखे तो आप जानते हो कॉट पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा ये कॉट थीटा, मतलब इसी ये 5π/4 को पाई प्लस π/4 जब इसको जोड़ेंगे तो आपका 5π क्या बनेगा, 4। तो इस रूप में लिख दो। अब आइए कॉट इनवर्स कॉट पाई क्या लिख देंगे, 4। अब देखो आगे आपका कॉट इनवर्स और कॉट, ये वाला प्रॉपर्टी जो कॉट इनवर्स कॉट x, तो इसका वैल्यू आ जाएगा आपको पाई कितना, 4। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। तो क्या इससे सीखे, इस अच्छा से देख लो, क्योंकि ऐसे सवाल में आप मैक्सिमम गलती करते हैं। आप गलती नहीं करना, ऐसा ढेर सवाल आता है आपको एग्जाम में भी, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, 5π/4 को पाई प्लस क्या लिख दोगे, π/4। पाई प्लस π/4 इज इक्वल टू 5π/4। ऐसा करने से देखो थीटा जो आपका बना π/4, जो 0 से 180 के बीच आ रहा है, तो आपका आंसर करेक्ट हो गया, ठीक है। ये जो आपका आंसर आता है, इसको देखना है कि कॉट इनवर्स x का जो रेंज प्रिंसिपल वैल्यू लिखाए हैं 0 से पाई के बीच, वही आपका रिजल्ट आना चाहिए, उसी के अंदर आना चाहिए। तो पाई क्या बन गया, 4। तो देख ले आज बुरे, आप एकदम अच्छा से समझ गए होंगे। इस ऐसे सवाल को अच्छा से समझने की जरूरत है कि कॉट पाई प्लस ये सा क्यों किए, 5π/4 बहुत लड़का मिस से, ठीक ना, आप गलती करके 5π/4 रिजल्ट लिख के आ जाते हैं, और वो आप जब आपको नंबर उससे नहीं आता, या वो आपकी गलती हो जाती है। तो ऐसे सवाल में वही क्या बोले कि पाई प्लस थीटा का यूज करो या पाई माइनस थीटा, आपको देखना होगा कि कैसे होगा, वो आपके प्रैक्टिस से हो जाएगा। या तो पाई प्लस थीटा या पाई माइनस थीटा, π/2 प्लस थीटा या π/2 माइनस थीटा, वो तो आपको ये आ जाएगा प्रैक्टिस से कि कैसे करना है ये। अब आगे बढ़ जाइए, एक और सवाल है आपके लिए, क्वेश्चन नंबर इसी टाइप का एक और सवाल है, tan इनवर्स दूसरा, tan इनवर्स tan 3π/4। फिर यहां देखिए कुछ बच्चे यहां गलती क्या कर जाएंगे, tan इनवर्स और tan दोनों कैंसिल हो गया, आप रिजल्ट क्या लिख करके आ जाते हो, 3π/4। ये गलत है आपके लिए, ये क्या है गलत। क्यों गलत हुआ, क्योंकि आप जानते होंगे यहाँ tan इनवर्स की बात हो रही है, और tan इनवर्स -90 से +90 के बीच ही होता, और ये 3π/4 मतलब 135 डिग्री 90 से बड़ा हो गया, तो ये आपका रिजल्ट गलत हो गया। ऐसा कभी नहीं करेंगे आप, ठीक ना। tan इनवर्स और tan 3π/4 है, तो 3π/4 अगर आप आंसर लिखते हैं तो tan इनवर्स का वन यहां आ गया 3π/4 मतलब 135 135 डिग्री, जो 90 से बड़ा हो रहा। जबकि आपको थ्योरी में मैं लिखाया हूं tan इनवर्स -90 से कहां के बीच रहता, +90 के बीच। तो आइए इसको क्या करेंगे, उसी रेंज के अंदर करेंगे, वही पाई प्लस या π/2 जो भी फार्मूला है उसके अंदर लाना है इसको। तो आइए एक बार tan इनवर्स tan 3π/4, आप जानते होंगे कि tan इनवर्स जो होता -90 से किसके बीच आता है, +90। ये ध्यान रखना होगा आपको, tan इनवर्स की बात हो रही है तो tan इनवर्स का वैल्यू कहां से कहां तक आएगा, -90 से +90 के बीच। तो -90 से +90 के बीच इसको 3π/4 को करना होगा आपको। तो करेंगे कैसे, तो वही पाई प्लस फार्मूला लगा करके, जितने फार्मूला 54 फार्मूला जो आपको बताए हैं उसी ट्रिक पे बनाओ। तो आइए tan इनवर्स लिख दो, और tan 3π/4 को अगर आप, ये 3π/4 जो है इसको आप लिख दो पाई माइनस π/4, पाई माइनस कितना, π/4 आ गया 3π/4। अब ये चीज देखो, tan पाई माइनस थीटा आ रहा है, और tan पाई माइनस थीटा का फार्मूला तुम जानते हो, tan पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू -tan थीटा होता। तो यहां आपको tan इनवर्स tan -tan π/4 लिखना होगा। और आप एक चीज, इस माइनस को इधर भी कर सकते हो,
ठीक नहीं, तो टेन इनवर्स हो जाएगा 10 माइनस 5/4। अच्छा से देखो, 10 इनवर्स 10 माइनस कितना, 10 इनवर्स और 10 क्या हो गया, कैंसिल, रिजल्ट आपका क्या बच गया, -5/4। 10 माइनस थीटा इज इक्वल टू -10 थीटा, ठीक ना। तो आप ये देखिए 10 इनवर्स 10 -5/4 इज इक्वल टू क्या आ गया, -5/4। आपको चेक भी करना होगा कि -5/4 5/2 और 5 -90 से +90 के बीच आ रहा है, इसलिए यही आपका क्या होगा आंसर।